नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार टीचर ट्रांसफर के लेटेस्ट न्यूज़ को देखेंगे और वो लेटेस्ट न्यूज़ यह होगा कि जो टीचर ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो उस कन्फ्यूजन का समाधान हम लेके आए हैं और खासकर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उस आवेदन को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसके समाधान को देखेंगे और क्या कैसे लिखना है, तो हम जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आवेदन किसे लिखना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि डीओ का क्या डीओ का हस्ताक्षर होगा? कैसे लिखें? आवेदन में किस चीज़ का उल्लेख करना है? बहुत सारा कन्फ्यूजन है और अलग-अलग लेकर आवेदन के अलग-अलग प्रारूप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वायरल हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सारी चीज़ों को और हर एक पहलू को, खासकर आवेदन के पहलू को हम लोग छुएँगे और उनके अंदर जो आपको जिस मटेरियल का, जिस टॉपिक का उल्लेख होगा, उस चीज़ को जानेंगे और डीओ का क्या रोल होगा, क्या कैसे होगा, उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आइए पहले देखते हैं क्या है। अब जब हम आवेदन के जब ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप को देखते हैं तो आपको सबसे नीचे आपको एक चीज़ दिखता है। ये है आपको आवेदन अपलोड करने का। यही लिखा हुआ है, आपको यहाँ से चूज़ फाइल करना है और यही लिखा हुआ है लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करना है। तो क्लियर हो गया कि आवेदन निदेशक को नहीं लिखना है। आवेदन बिल्कुल निदेशक को नहीं लिखना है। जो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, वो किसी शिक्षक ने अपने से बनाया है, वो पहले से बनाया हुआ है। आवेदन ये अभ्यावेदन है, ये निदेशक को नहीं लिखना है, ये आपको कंसर्न जहाँ पदस्थापित हैं, उस जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना है। क्लियर हो गया यह? पदस्थापित हैं, वहाँ देना है। अब बात आई आवेदन के कंडीशन में और क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं, पहले डीओ को तो हमें देना है, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जब हम आवेदन लिख रहे हैं, उसमें हमें क्या विषय लिखना है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर पत्र को वायरल कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें और सीधा लिख जा रहा है कि स्थानांतरण के संबंध में। जी नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो इन 7 बिंदुओं के आधार पे आपका स्थानांतरण हो रहा है। ये विशेष कंडीशन है, ये स्पेशल ग्राउंड है। तो आपको विषय में लिखना पड़ेगा कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं ये आवेदन का प्रारूप आपके सामने लेके आ सकता हूँ, लेकिन वो आवेदन के प्रारूप 7 तरीके से होंगे। बीपीएससी वालों के लिए अलग हो जाएगा, नियमित शिक्षक के लिए अलग हो जाएगा, जो विशिष्ट शिक्षक है उनके लिए अलग हो जाएगा। तो इतने सारे प्रकार को अगर एक आवेदन को नहीं किया जा सकता है, सबके अलग-अलग तरीके के आवेदन होंगे, तो मैं उसमें बता सकता हूँ कि आपको कौन-सा मजमून आपको रखना है। तो विषय में आपको ये लिखना पड़ेगा कि बिंदु नंबर 7, बिंदु नंबर 7, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 3 के आधार पर स्थानांतरण के संबंध। मान लीजिए किसी को और देना है 1 नंबर बिंदु पर, तो लिखना पड़ेगा कि बिंदु नंबर 7, इस इसका पत्रांक आगे मैं बता दूंगा, 248 समथिंग कुछ करके है। तो इस पत्रांक के आलोक में चाहे आप सीधा लिख सकते हैं कि बिंदु नंबर आपको 1 असाध्य रोग के आलोक में स्थानांतरण के संबंध। उसी तरह बिंदु नंबर 2 गंभीर रूप जिनको 2 नंबर पे लेना है, जिनको 3 नंबर पे लेना है, जिनको 4 नंबर पे लेना है, वो आपको वहां वो डाल देंगे। क्लियर हो गया? और उसके आधार पर आपको वो स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। ये 5 नंबर पे हो गया तो 5 नंबर विधवा प्रत्याप्त हो गया। 4 नंबर, 7 नंबर में आप ये दे लेंगे बिंदु नंबर 7 ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आलोक में स्थानांतरण के संबंध में। आप सीधा स्थानांतरण के संबंध में लिखिएगा तो नीचे आप बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा वहां। अब उसके आगे और क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमको जब मजमून में हमें हो गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखेंगे, विषय हमने जान लिया। अब बॉडी में क्या लिखेंगे, आवेदन में शिक्षक को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे लिखा जाए, ये देख लेते हैं पहले। अब वहां अंदर जो आपको देना, बिंदु आपने क्लियर कर दिया कि इस आपको आधार पे आपको स्थानांतरण लेना है और वहां आपको 2 पत्र का आलोक देना पड़ेगा। आप लिख देना पड़ेगा वहां से उपयुक्त विषयक आपको इस पत्रांक का ये 2035 और ये लिखना पड़ेगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 235 दिनांक कितना। उसके अलावा आपको यही ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 2035 दिनांक एवं पत्रांक 2048 22/11 दिनांक के आलोक में आपको अब ये बिंदु नंबर जो आप विषय में लिखे होंगे, आप जिस बिंदु पर स्थानांतरण चाह रहे हैं उसके आलोक में आपको स्थानांतरण चाहिए, यही लिखेंगे। और आप
वहां अगर चाहें तो वहां एलोबरेट कर सकते हैं कि आप एक विशेष शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं और क्या है। उसके अलावा उसमें और कौन सी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आपने ये मजमून में अंदर लिख दिया, इसके आलोक में आपको स्थानांतरण चाहिए, आपने पत्र का आलोक दे दिया, कौन से बिंदु के आधार पे चाहिए, और उसके बाद आपको कौन और भी चीजों का ध्यान रखना है, वही हम आगे देख के आपको बताते हैं क्या है। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाए कि ये जो मैं सारी चीजें कह रहा हूं, इन सब चीजों का आपको एक प्रमाण यह है कि आज अखबारों में ये खबर भी लगी है कि ऑनलाइन फॉर्म भरें, स्थानांतरण के लिए आवेदन सत्यापित कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यही आपको ये सारे चीजों का आपको जिक्र है। मैं आपको बताऊंगा कि और क्या चीजें उसमें लिखनी है, ध्यान देने की बात है। इन सब चीजों का आपको 7 बिंदु के आधार पे आपका ट्रांसफर होगा। आपको सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रामाणिकता आपको लग गया। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अपने मन से कह रहा हूं। क्लियर हो गया। अब आइए, विषय में हमने बिंदु बता दिया। आइए मैं आगे प्लेन स्लाइड ले लेता हूँ, प्लेन स्लाइड पे आपको बताता हूँ और क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपने सेवा में लिख लिया होगा कि डीओ को देना है। विषय में आपने बिंदु लिख दिया होगा, बिंदु के आधार पे आपको, उस बिंदु के आधार पे आपने वो सारा चीज कर दिया होगा। आगे उसने दोनों पत्रांक को देख लिया होगा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के आलोक में दोनों का। और आगे आपको उसके आधार पे के आलोक में, और इस पत्र के 2048 जो पत्र है उसके आलोक के पत्र के बिंदु नंबर के आलोक में आपको स्थानांतरण की जरूरत है। किस आधार पे है तो उसको बता दीजिएगा कि बीमार है, कि आपकी दूरी इतनी से इतनी है, आपको बतानी। मान लीजिए 7 नंबर बिंदु से है, तो 7 नंबर बिंदु में आपको बतानी पड़ेगी कि आपके पदस्थापित जगह और ऐच्छिक जगह, जो आप ऐच्छिक चुन रहे हैं, वहां उसकी दूरी इतनी है। और चूंकि ऐच्छिक जगह मेरे आवास से नजदीक है और कन्वीनियंट है, तो आपको इसको थोड़ा सा एलोबरेट वहां करना पड़ेगा कि दूरी हमारी इतनी है जिससे विद्यालय के पठन पाठन में आपको असुविधा होती है, मुझे असुविधा होती है। ये लिखना है, बहुत बड़ी चीज आवेदन बताने, एक शिक्षक को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मजमून कुछ पता चल गया। उसके अलावा आपको करना क्या है, देखिए, आप सबको पता है कि ये आपको एक नियमित शिक्षक के लिए, ठीक है, बीपीएससी से जो बहाल है, बीपीएससी टीआरई से बहाल है, उनके लिए है, और ये विशिष्ट शिक्षक के लिए है। अब देखिए, बीपीएससी और टीआरई से जो बहाल है, उन सबको जब नियुक्ति पत्र मिली है, नियुक्ति पत्र जब मिला है, उस नियुक्ति पत्र में एक आईडी है, वो है पहचान आईडी। पहचान आईडी, उस पहचान आईडी का आप जब नीचे लिखेंगे, विश्वास भाजक जब जो लिखेंगे, उस पहचान आईडी को जरूर लिखेंगे। बहुत लोग इस शिक्षक को उसका आईडी लिख रहा है, आपके शिक्षक का पहचान आईडी का आईडी एक नंबर जारी किया है, उसको जरूर लिखें। उसके अलावा अगर आप सक्षमता पास शिक्षक हैं, सक्षमता पास शिक्षक हैं, ध्यान रखें सक्षमता एक वालों का ही होगा, तो उनका एक एप्लीकेशन आईडी है, वो एप्लीकेशन नंबर आप आईडी लिख सकते हैं। बीपीएससी वाले ये लिख सकते हैं। वो अगर उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आप चूंकि उनको जो ई शिक्षा को उसका आईडी है, बीपीएससी वालों को वो टेम्पोररी आईडी है, वो टेम्पोररी आईडी इश्यू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी आपको जब नियुक्ति पत्र मिला होगा, उसमें पहचान आईडी का जिक्र है। तो नीचे अब जब आप नाम लिखेंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, अपना पोजीशन लिखेंगे, जो डेजिग्नेशन आप होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा आप अपना पहचान आईडी लिखें। सक्षमता पास शिक्षक हैं तो सक्षमता का आईडी, एप्लीकेशन आईडी भी लिख सकते हैं। अगर मन किया तो आप ई शिक्षा को उसका आईडी लिखें, वो मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन आपको पहचान आईडी ये जरूर लिखनी होगी, क्योंकि इसी पहचान आईडी से आपकी पहचान अब आगे होगी। क्लियर लिखा हुआ है आपके नियुक्ति पत्र में कि यही पहचान आईडी आगे सारी चीजों में काम आएगा। तो ये है कुल बातें, और विशेष कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और अपना आवेदन है ससमय कीजिए, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहे। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं प्रयास करूंगा कि आप तक वो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन पहुंचाऊं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।